Good morning students, I'm well here and I hope all of you are also well at your home. Students, today we are here to discuss the question answers, or we can say the revision of chapter number 5, that is coal and petroleum. So without any delay, let us start. Name of the chapter is coal and petroleum. Very simple chapter with very simple questions. How are coal formed? Question number 1. How are coal formed and what is this process called? And what is this process called? ठीक है बेटा, तो हम क्या कहेंगे? Coals are formed when the terrestrial plant and animal get decomposed inside the earth crust due to some natural phenomena. They, after millions of years, they lead to the formation of coal, and the process is known as carbonization. उस process को क्या कहते हैं? Carbonization. इसके लिए हम क्या कहेंगे? When the dead remains of terrestrial plant and animal gets decomposed inside the earth crust, after millions of years, leads to the formation of coal. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? दिस प्रोसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन. क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ आर पेट्रोलियम फॉर्म. तो यहां पर मैंने टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एनिमल की बात की थी. क्यों? क्योंकि टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पर रहने वाले, और पेट्रोलियम जब फॉर्म होता है तो सारे प्रोसेसेस यही होते हैं. उसको क्या कार्बनाइजेशन नहीं कहा जाता, लेकिन वहां पर केवल चेंज क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल. मेंस वर्ड की क्वेश्चन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? The dead remains of plant and animal, या the dead remains of aquatic plant and animals that gets buried inside the earth crust या इसको हम चूंकि ये बेडरॉक कह सकते हैं, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर leads to the formation of पेट्रोलियम. आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन CNG एंड wood या LPG and wood as a fuel. What are the differences
between LPG and wood as fuel। ठीक है, LPG wood, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हमें पता है कि LPG जो है उसके पास क्या होता है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हम वुड की बात करें तो इट हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत आसान है, लो कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर हम LPG की बात करें तो LPG के बारे में ये कहा जाता है कि इट डज नॉट लीव रेसिड्यूअल, जलने के बाद अवशेष नहीं छोड़ता। इट डज नॉट रिलीज रेसिड्यूअल, it relieves residual after burning, it leaves residual after burning। बहुत आसान है, ठीक है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट, it does not release smoke, it does not release smoke। और इसके बारे में हम क्या कहते हैं, इट रिलीजेज स्मोक। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। LPG के बारे में कहते हैं कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, ये रेसिडुअल रिलीज नहीं करता और ये स्मोक भी रिलीज नहीं करता है। जबकि वुड के बारे में कहते हैं कि लो कैलोरीफिक वैल्यू है, ये रेसिडुअल रिलीज करता है, मतलब जलने के बाद अवशेष छोड़ता है जैसे कोयले के रूप में, और इट रिलीजेज स्मोक, धुआं भी ये रिलीज करता है। आई होप क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एज अ फ्यूल, CNG एंड LPG एज अ फ्यूल। मीन्स व्हाट, कि हमसे ये पूछ रहा है कि CNG और LPG को अगर फ्यूल के रूप में यूज करेंगे तो क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे हमें। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज अ फ्यूल। तो देखिए बहुत आसान है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG and LPG as fuel। तो हम क्या कहेंगे, दे डू नॉट रिलीज स्मोक, दे डू नॉट रिलीज स्मोक। ठीक है, दे डू नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, नॉट पॉल्यूट एनवायरमेंट। ठीक है, दे डू नॉट रिलीज टॉक्सिक्स, या ये कह सकते हैं कि दे इन CNG एंड LPG कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस, इन CNG एंड LPG कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। ठीक है बेटा, तो ये 3 हो गए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक एंड यूजेज ऑफ कोक। क्या क्या है बेटा, तो हम कहेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक की अगर बात करें, इट इज पोरस, डार्क,
ठीक है, और यूजेस डज नॉट रिलीज स्मोक, डज नॉट रिलीज स्मोक, ये तीन तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यूजेस क्या क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज किया, एक्सट्रैक्ट करने में इसका यूज किया जाता है। और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। वो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। वहाँ ट्रू फॉल्स में क्या दिया है कि CNG एंड LPG, वुड इज बेटर फ्यूल देन LPG, लकड़ी जो है वो LPG से अच्छा फ्यूल है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि CNG इज मोर पॉल्यूटिंग देन वुड, फॉल्स है क्योंकि CNG बहुत कम पॉल्यूट करता है। तीसरा, केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, ये क्या है बेटा, फॉल्स। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है कि द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्टली क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ कोल इंटू कोक इज नोन एज, ये हालांकि एडिशनल मान लीजिएगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई अगर हमें मान लो कोल से कोक में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गई बात। तो 7 क्वेश्चंस तक क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा जिसमें ग्राफ की बात कही गई है, ग्राफ के बारे में बताया गया है कि अलग अलग कहते हैं कि अलग अलग ईयर्स में पावर शॉर्टेज जो होता चला गया उसके बेसिस पर चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, हाँ, एक फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन और है कि द लिक्विड दैट इज यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड, तो पेट्रोकेमिकल्स होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस यही क्वेश्चन आंसर्स में थे टिल। अब अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।